इस वीडियो में जानते हैं इकोनॉमिक्स के विषय में, और इकोनॉमिक्स में भी हम समझेंगे क्लास 12th का और चैप्टर इसका फर्स्ट। आपको पता है कि जो इकोनॉमिक्स है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है व्यष्टि और एक है समष्टि, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। इन दोनों में फर्क है। अब एक व्यष्टि बताता है कि किसी एक फॉर्म में एक व्यक्ति की बात करता है, लेकिन समष्टि कहता है कि पूरे संपूर्ण जो भी हम करेंगे, पूरे संपूर्ण यानी भारत में अगर हम कहीं भी किसी चीज को काउंट करेंगे, किसी चीज का हम मतलब इको अर्थव्यवस्था लेंगे तो हम पूरे भारत का लेंगे। तो इसी में हम लोगों को ऐसे देखना क्या चीज है, चैप्टर फर्स्ट यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का। लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें हमें समझना है। आज से हम आप लोग को यही इकोनॉमिक्स का इस प्ले लिस्ट में डाल के, प्ले लिस्ट में इसे ऐसे ऐड कर देंगे कि जिससे आपको समझ में आएगा कि पहला आपने चैप्टर देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, इस तरीके से आप चैप्टर बाय चैप्टर देखते जाओगे। तो आज हम लोग, क्योंकि देखो व्यष्टि वाला जो है फर्स्ट भी चैप्टर का हम परिचय अगर पढ़ते हैं तो इसमें भी हमें एक वीडियो में पूरा तो समझ में नहीं आएगा। तो हमने लिखा है क्लास यानी 12th का चैप्टर फर्स्ट यानी हम इकोनॉमिक्स, इसमें आता है व्यष्टि यानी माइक्रो और समष्टि यानी मैक्रो। इन दोनों का हम परिचय देखते हैं यानी इंट्रोडक्शन देखते हैं। लेकिन अभी सिर्फ हमें किसका देखना है, एक का, यानी कि व्यष्टि का हमें परिचय यानी कि हम इंट्रोडक्शन उसके बारे में देंगे। इसके बारे में आप लोग हम यहाँ पे समझोगे। पहले हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र है क्या? जो अर्थशास्त्र का हम अध्ययन करते हैं ना, ये हमें किताब में जितना भी चीज लिखा गया है, किताबी बातों के बारे में बताया गया है, इसमें कहाँ क्या क्या है इसके बारे में। लेकिन अर्थव्यवस्था का मतलब है कि हम पूरे संपूर्ण के बारे में समझ लेते हैं, किसी एक के बारे में नहीं, और व्यष्टि में एक के बारे में। यही तो एक फर्क होता है कि व्यष्टि में एक और समष्टि में पूरे संपूर्ण भारत के बारे में, या फिर किसी का इकोनॉमिक्स हम देख सकते हैं, किसी का जीडीपी हम समझ सकते हैं, किसी का जीएनपी समझ सकते हैं, एनएनपी समझ सकते हैं, एनडीपी समझ सकते हैं, सारे के सारे हम लोग समझ सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र, अर्थ मीन्स होता है धन, और शास्त्र मतलब होता है अध्ययन यानी विज्ञान। तो हम लोग क्या करते हैं, अर्थशास्त्र यानी धन का अध्ययन। इकोनॉमिक्स में सिर्फ इकोनॉमी में हम लोग क्या करते, इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ अध्ययन करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में दो चीज होता है, एक तो होता है इकोनॉमिक्स और एक होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी इसके माने होता है कि अर्थ व्यवस्था। ये आप लोगों को अगर समझ में आ गया, इसी अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग ही समझते हैं। ये तो हमारा है कि इकोनॉमी हम पढ़ते हैं, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हम इसके बारे में यानी अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में देखते हैं क्या चीज कि किस तरीके से इसका अध्ययन किया गया है, किस तरीके से इसके बारे में बताया गया है, किसी इकोनॉमिक के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। लेकिन उसके अंदर जितना भी हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी जो भी पढ़ेंगे, उसको सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे किस पे, ये अर्थव्यवस्था पे। हम अर्थव्यवस्था देखेंगे। अब हमें देखना क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब धन का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया है। इसे धन का विज्ञान भी किसने कहा था ये बताऊंगी, पहले इसको समझिए। अर्थशास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और लेन देन का अध्ययन किया जाता है। जितना भी हमें करना है अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में सिर्फ ये देखना है कि कितना हमने लेन किया, देन किया, ये सिर्फ सामाजिक, पूरे समाज के बारे में हम देखते हैं। इसे हम अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र कह देते हैं। सिर्फ किसके बारे में, इसका अगर कोई पूछेगा कि अर्थशास्त्र है क्या, तब आप क्या कहोगे कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण, किसके, संपूर्ण मतलब पूरे, जिसका अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का धन, वस्तुओं और सेवाओं उसमें संपूर्ण कह सकते हैं कि पूरे लोगों का हम अध्ययन कर सकते हैं।
तो इसके अंतर्गत सामाजिक और इसके मतलब हम इसके व्यवस्था का हम समझ सकते हैं। तो अगर आपके माइंड में होगा कि नहीं हम किसी चीज को अध्ययन कर सकते हैं, किताब से कर सकते हैं या किसी का वीडियो देख के हम इसे बना सकते हैं। देखिए वीडियो में देख बताना और उसे समझा देना, इस कोई टीचर अगर पढ़ाता है तो पूरे का पूरे एग्जाम्पल आपको दे देगा, समझा देगा, इसे आपके माइंड में तुरंत आता है। किताब अगर उठा के आप पढ़ते हैं, मान लीजिए किताब है यहाँ पे, कोई सा किताब अगर आप उठा के पढ़ते हैं ना, तो उसमें फिर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या है। इकोनॉमिक्स का एक एक शब्द ऐसा है, जैसे कि संस्कृत में कोई सा शब्द होता है नहीं समझ में आता है ना, विनिमय, निर्माण, साधन, लागत, पूंजी, दुनिया भर का इसमें है। तो ये सारे के सारे चीज समझना होता है कि क्या है। तो देखिए आप 12th क्लास के बच्चे हैं और आपके लिए जरूरी है कि हम अपने इकोनॉमिक्स को समझ सके। ये 12th क्लास का ही है, क्योंकि आपका पेपर होगा और उस पेपर में अगर आपको नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। समष्टि में 6 चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, और व्यष्टि में भी 6 हैं एनसीईआरटी में। लेकिन ऐसे मान लीजिए कि ये हरियाणा बोर्ड या गुड़गांव में या कहीं भी अदर किताब में अलग अलग चैप्टर दिया होता है। चैप्टर हम कहेंगे कि पहले में परिचय, तो सब में पहले में एनसीईआरटी का हो चाहे किसी भी बोर्ड का हो तो परिचय ही इकोनॉमिक्स का देगा। लेकिन अब बैंकिंग और मुद्रा ये सब जो चीज दे दिया है, किसी में 6 चैप्टर में जाएगा, किसी में 3rd चैप्टर में ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को सिर्फ हम बताएंगे और आप समझना, ये सिर्फ हम परिचय जानते हैं। अब यहाँ पे अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जनक एडम स्मिथ है, यानी 1776 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ ने कहा था, वो पुस्तक लिखे थे कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने कहा धन का विज्ञान। पहले बताई कि इन्होंने धन के बारे में बताया था। उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा था कि जो हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, ये धन का विज्ञान ही है। इसके हम धन के विज्ञान के बारे में जानते हैं। इसमें धन को लिखा गया, जितने भी जिसके पास अर्जित जितने धन है उसको डाल दिया। तो एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक में लिखा था। इनको आप एन इंक्वायरी इनटू द नेचर यहाँ से छोड़ के आप वेल्थ ऑफ नेशन भी कर सकते हो। सिर्फ वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में आपसे पूछ सकता है। इतना बड़ा आप पढ़ नहीं सकते, अगर नहीं समझ में आए तो आप सिर्फ वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में समझना। जितनी भी पुस्तक मिलेगी आपको ना, पुस्तक किसने कौन सा लिखा है, सिर्फ इंग्लिश में दिया, उसका हिंदी भी है लेकिन ज्यादातर इंग्लिश में देता रहता है। अब रही व्यष्टि अर्थशास्त्र। हम समझते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसे आर्थिक क्रिया के आधार पर नॉर्वे के अर्थशास्त्री जो थे रैगनर फ्रीज 1933 में इसे 2 भागों में बांट दिए थे। इस अर्थशास्त्र को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक कह दिया कि ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है और एक को कह दिया कि ये समष्टि अर्थशास्त्र है। उन्होंने 2 भागों में इसे बांट दिया गया था। किसमें? एक व्यष्टि में, यहाँ पे देखा, किसमें? एक व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जिसके जनक हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी 1890 में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? इन्होंने लिखी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने इस तरीके का एक पुस्तक लिखा था। और इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र, इसके जनक हैं J.M. किम्स। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा था और इस पुस्तक में उन्होंने लिखा था 1930 में इन्होंने जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे एक पुस्तक लिखी थी। तो यानी कि व्यष्टि यानी माइक्रो और समष्टि यानी मैक्रो, इन दोनों में अंतर है। इन दोनों में अंतर कैसे है? यानी व्यष्टि यानी माइक्रो में किसी एक व्यक्ति, एक फॉर्म, किसी एक के बारे में बताया जाता है। लेकिन समष्टि में क्या होता है कि संपूर्ण लोग का अध्ययन किया जाता है। यानी अगर भारत में आपको इसका इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था या फिर अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था के बारे में आपको जानना है ना, तो पूरे संपूर्ण
का बताता है कि पूरे संपूर्ण में क्या क्या हो रहा है, पूरे भारत में क्या हो रहा है, किसी अमेरिका में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, चाइना में, मतलब हर जगह का ये इकोनॉमिक्स बता देगा। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। लेकिन व्यष्टि में किसी एक ही व्यक्ति का बात किया गया है। अब यहाँ पे आपको ये चीज देखना क्या है, अब व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक समस्या और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अभी मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो में क्या है, माइक्रो में क्या कहता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक समस्याओं और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है मतलब किसी एक व्यक्ति, किसी एक फॉर्म, किसी एक की व्यवस्था के बारे में बता दिया जाता है। इसी में व्यष्टि अर्थशास्त्र में यानी माइक्रो अर्थशास्त्र आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आर्थिक क्रिया क्या होता है, यानी आर्थिक क्रिया या समस्या, हमने आपको आर्थिक क्रिया और समस्या दोनों यहाँ बताया है। आर्थिक समस्या और आर्थिक क्रिया दोनों के बारे में बता दिया। तो ये कहता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है आर्थिक क्रिया, क्या है आर्थिक समस्या। तो ये कहता क्या है व्यष्टि की असीमित आवश्यकता और सीमित साधन। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, मान लीजिए आपके पास अगर 10 रुपए हैं और इस 10 रुपए में से आपके 2-3 चीज लेना है, पेन लेना है, मार्कर लेना है, बोर्ड लेना है, किसी चीज को और लेना है, दूध लेना है बच्चे के लिए पीने के लिए, लेकिन आपके पास क्या है, असीमित आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता असीमित है, सामान ज्यादा चाहिए, लेकिन बजट कितना है, 10 रुपए, 20 रुपए, मान लीजिए 20 रुपए, 10 रुपए मानिए, क्योंकि अब ज्यादातर लंबा नहीं जाओ, ये बताने का एक आपको बता रही हूँ जरिया क्या है। मान लीजिए आपके पास असीमित आवश्यकता है 10 रुपए और भैया सीमित आपको साधन चाहिए, तो हमें जो चीज अच्छा लगेगा, यानी हमें पेन वगैरह अगर रुक रहा है तो हम पेन ही लेंगे, पेन अगर ले लेंगे। बच्चे को अगर प्यास भूख लगा है तो पेन नहीं लेंगे, क्योंकि वो उसकी जरूरत एक दिन बाद भी हो जाएगी। अगर बच्चा भूखा है दूध ले लेंगे। मुझे प्यास लगा है मैं पानी ले लूंगी, भैया मरना तो है नहीं, पहले पानी पी लेते हैं, पेट भरा रहेगा, और नहीं तो पता चला कि कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो इस तरीके का हमें क्या चीज चाहिए, हमें पहले अपने शरीर के संतुष्टि के लिए पहले किसी चीज को कर लेते हैं, इसके बाद में हम किसी चीज को बाद में करेंगे। हम जीवित रहेंगे जब भी तो हम कुछ कार्य कर सकते हैं। यही बताता है आर्थिक क्रियाएं, क्या बताती है कि आपके पास अगर सीमित साधन, आपके पास आवश्यकताएं अधिक है और आपके पास सीमित साधन है, तो जो आपको सीमित काम करना, आपके पास धन सीमित है तो उतने भर काम करिए, यानी कि आप बढ़ जाइए आगे, बढ़ने की जरूरत ही क्या है। तो इस तरीके से आपको ये चीज आर्थिक क्रिया के बारे में और समस्याएं के, समस्या भी दिया गया है, क्रिया भी दिया है, कितना आपको किस चीज की जरूरत है। भैया हमें जरूरत है दूध लेने की, तो हम इस माइनस करके 10 रुपए का दूध ही ले लेंगे। हम माइनस करके 10 रुपए का 5-5 का 2-2 5 का पेन भी नहीं आता है, अब तो 8 का आने लगा है, कोई 10 का भी आने लगा है। पहले 2 रुपए का लिखो फिक्को में काम चल जाता था, और बहुत महंगाई का जमाना आ गया है, तो अब की बात अलग है। अब पूछता है आर्थिक क्रिया का प्रकार कितने हैं भैया। आर्थिक क्रिया के प्रकार तो हैं, क्या है, उपभोग है, क्या चीज हम उपभोग करते हैं, हम इसका उपभोग, इसका उपभोग, सब किसी चीज का उपभोग। उत्पादन, विनिमय, निवेश, क्या है, विनिमय लेन देन करना, निवेश का मतलब क्या है, जो हम इन्वेस्ट कर देते हैं। उपभोग का मतलब जो चीज हम उपभोग करते हैं। उत्पादन का मतलब होता है जो हम प्रोडक्शन करते हैं, किसी चीज का हम प्रोडक्शन करते हैं। तो आर्थिक क्रिया का प्रकार है 4 के 4 प्रकार है। आर्थिक क्रिया के प्रकार कोई पूछेगा कितना है, 4 है, इससे ज्यादा नहीं है। अब इससे ज्यादा जो बताऊंगी वो अलग है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 है, क्योंकि 4 है ही जिस चीज की आपकी जरूरत है। साधन कीमत निर्धारण क्या होता है, साधन कीमत निर्धारण, देखो ये जो ये कीमत है ना, ये अलग अलग कीमतें ज्यादातर है। यहाँ पे साधन कीमत निर्धारण बताया है, तो है भूमि कीमत। मान लीजिए जिस भूमि पे आप रहते हैं, इसका रेंट अगर आप देते हैं, मान लीजिए कोई रूम ले लिया तो इसका रेंट दे दिए, तो ये हमें इसका भी देखना है कि हमें भूमि जो लिए हैं तो हमने रेंट पे लिया भैया वहां पे, तो साधन क्या है, कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण। तो भूमि, हमें भूमि कीमत, ब्याज कीमत, हमने जो पैसे किसी से ले लिया, हमने ब्याज पे ले लिया, हमने किराए पे ले लिया, फिर उसके बाद ब्याज पे ले लिया, फिर हम श्रम यानी कि जो बंदा काम करता है, क्योंकि ये सारे के सारे काम उत्पादन में आएंगे। उत्पादन में 4 चीज आता है, भूमि आता है,
भूमि यानी कि आपको भूमि चाहिए, भूमि के बाद अगर फैक्ट्री आपको खोलनी है उसमें तो आपको लेबर चाहिए, आपको पूंजी चाहिए, आपको जो मालिक है, उद्यमी है, उसको पैसे चाहिए। तो इस तरीके से लोगों को हर चीज चाहिए। तो ये चीज तो समझना ही है भाई कि नहीं, हमें क्या क्या चीज की जरूरत है। तो क्या क्या चीज की जरूरत है, कहाँ पे थे हम अभी? हाँ, कहाँ पे थे? हाँ, भूमि कीमत, ब्याज कीमत, श्रम कीमत, मजदूर चाहिए तो मजदूरों को कीमत, पूंजी कीमत, भैया पूंजी लगाओगे, पूंजी कीमत, इसे साधन कीमत निर्धारण कहते हैं। आ जाइए, अब आ गया उपभोग। हमने क्या यहाँ पे देखा था? उपभोग, उत्पादन, विनिमय और निवेश। तो हम चारों के चारों समझ लेते हैं कि होता क्या है। अब ये चैप्टर में खत्म नहीं होगा, चैप्टर मतलब फर्स्ट चैप्टर का एक ही पार्ट में नहीं होगा, इसे दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर देखने में वो थक गए, कौन देखेगा, इस तरीके से रख दोगे। तो आपको देखना है तो समझना ही है। उपभोग कहाँ पे था? हाँ, उपभोग व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु तथा सेवा का उपभोग किया जाता है। मान लीजिए कि आप किसी चीज का उपभोग करते हो, कोई व्यक्ति किसी चीज का उपभोग करता है, तो व्यक्तिगत भी उपभोग करता है और सामूहिक भी। उपयोग करना, उपभोग करना, ये इकोनॉमिक्स में दिया गया है, उपभोग करना, ठीक है, उपभोग करना, संभोग नहीं कर देना, उपभोग करना, ठीक है। तो ये क्या है? व्यक्तिगत यानी सामूहिक उपभोग, ठीक है। और ये संतुष्टि किसकी संतुष्टि के? हम लोगों की संतुष्टि की, हमारे आत्मा की संतुष्टि। किसी चीज का हम उपभोग करते हैं तो भैया संतुष्टि के लिए कोई क्या करता है, कितना हमें संतुष्टि मिल जाए, आराम मिल जाए। आप भी किसी चीज के बारे में अगर सोचोगे ना तो कहोगे कि जब तक हमें पूरा संतुष्टि शरीर को नहीं मिल जाता हम छोड़ेंगे नहीं। भैया नहीं, हिसाब से संतुष्टि ज्यादा ना करो, नहीं तो पता चला कि, ठीक है, बहुत ध्यान दिमाग उमाग लगा के, नहीं तो देखोगे कि क्या कर रही है, ज्यादातर हम ले ले समझो, ये नहीं, बहुत दिमाग लगा के पढ़ना, पढ़ने वाली चीज पढ़ना, वो दिक्कत नहीं करना, ठीक है, संतुष्टि के लिए। अब आता है विनिमय। वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय अधिकांश मुद्रा द्वारा किया जाता है। भैया ये जो विनिमय है ना, मुद्रा, पैसे के द्वारा सब कुछ लेन देन किया जाता है। क्रय विक्रय जो आप कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, बेचना खरीदना, ये सारे के सारे किसमें है? आपका विनिमय में है, यानी लेन देन, इसे कीमत निर्धारण भी कहते हैं। निवेश, निवेश मतलब होता है कि इसका भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं के पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। भैया देखो, निवेश किसी चीज में आप इन्वेस्ट करते हो तो अपने भविष्य के बारे में करते हो ना। मैं इन्वेस्ट कर दी हूँ, इस व्हाइट बोर्ड में अपना पैसा लगा दी, और इस व्हाइट बोर्ड और मोबाइल या समय अपना जितना भी निवेश इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो इसे हमें लगेगा ना कि हम भविष्य में जाके कुछ ना कुछ करेंगे। या तो फिर हम अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे भी तो भविष्य में अपने कुछ तो कर सकते हैं, बच्चे भी पढ़ेंगे। भैया आप तो पढ़ोगे ही, आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे ही, बनोगे। पूछने वाली बात है इसमें, आप लोग अच्छे से आगे जाओगे जिस दिन इसे समझ जाओगे। जिंदगी वही है, जिंदगी खट्टे में नहीं, जिंदगी रटने में है। जिंदगी खट्टे में नहीं, जिंदगी को रटना भी और समझना भी है किस तरीके से, ठीक है। आपने निवेश कर दिया। अब आ गया उत्पादन। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया था क्या, निवेश, इसका भविष्य में क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है भैया। अब उत्पादन क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि करने से है। भैया ये क्या कहता है? वस्तु यानी गुड्स और सर्विस को, अगर आप गुड्स और सर्विस का आप उत्पादन करते हो, गुड्स मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु का उत्पादन करना, मोबाइल का उत्पादन कर दिए, फ्रिज का कर दिए, टीवी का कर दीजिए, किसी चीज का कर दिए उत्पादन, यानी प्रोडक्शन करना। जितना भी आपने पूंजी लगाया किस पे? भूमि खरीदा, भूमि रेंट पे लिया, अगर आपने कंपनी खोला, भूमि रेंट पे ले लिया, मजदूर को, श्रम को लगा दिया, इसके बाद में आपने पूंजी लगा दिया, उसके बाद आपको प्रॉफिट कितना होता है, तो सारे चीज तो देखना है। तो कितना आपने उत्पादन किया, तो आपको उत्पादन के विषय में देखना है। तो भैया उत्पादन में क्या आएगा? जब आप उत्पादन करने गए थे तो भैया घंटा उत्पादन किए थे? नहीं, किसी चीज का उत्पादन किए थे। मोबाइल का कंपनी खोल दिए, आपने फैन का, आपने फ्रीज का, आपने किसी उत्पादन ही, प्रोडक्शन ही तो कर रहे हो।
प्रोडक्शन कितना करते हो, ये चीज जीडीपी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसमें आपको पता चलेगा, बहुत बढ़िया है उसमें जीडीपी वाला। जीडीपी जिसने एक बार समझ लिया अपना इकोनॉमिक्स समझ लिया, क्या है इकोनॉमिक्स, बड़ा मस्त लगता है उसमें। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारे के सारे चीज। तो क्या है उत्पादन, उत्पादन में आपने क्या क्या प्रोडक्शन किया है, क्या क्या प्रोडक्शन किया है। अगर आपको कहीं प्रोडक्शन करना है, क्या चीज करना है, प्रोडक्शन। आप अगर प्रोडक्शन किसी चीज का करते हो तो ये आपने प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया और ये आपने जमीन ले लिया और इसमें किसी मजदूर को आपने लगा दिया, ये काम करना, सारे के सारे मजदूर काम करना स्टार्ट कर दिए। भैया ये तो आपसे पैसे लेंगे, ये भी लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा। क्या चीज आप उत्पादन करते हो, मान लीजिए आपने कोई फैन का उत्पादन किया, पंखे का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, श्रम लगाया। अब इसमें आप पूंजी यानी कैपिटल लगाओगे, क्या लगा, कैपिटल लगा दोगे या कैपिटल लगाओगे यानी पूंजी लगाओगे, क्या लगाओगे, पूंजी लगाओगे। तो इस तरीके से किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए आपको पूंजी, यहाँ पे श्रम है ना, श्रम है, पूंजी है, ये है भूमि, इस भूमि को आपने ले लिया। अब भूमि किस चीज पे लिया है, रेंट पे लिया है, भैया रेंट लिख देते हैं, रेंट पे ले लिया, रेंट, कैपिटल, श्रम यानी लेबर, लेबर। तो आपने लेबर, रेंट और ये लगाया, तो जो लगा रहा है इसमें कोई तो खोल रहा होगा एक कंपनी। जब ये कंपनी खोल रहा था तो कोई तो था, इंटरप्रेन्योर तो था, उद्यमी तो था, उद्यमी तो था भैया, उद्यमी ने अपना पैसा लगाया, कोई मालिक ने, कोई मालिक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के जय हिंद, थैंक यू।